तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात के बाद अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं कल आया था और सारा अपना सामान वगैरह सेट करके हॉस्टल में थोड़ा रेस्ट भी किया, और क्योंकि मीटिंग तो आज थी। तो अभी पहले मैं बताता हूँ दोस्तों, अल्बानिया एक्चुअल में है कहाँ। कईयों को, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोप, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन शेंगन में नहीं आता ये। तो ये मत सोचो कि अगर आपको अल्बानिया का वीज़ा लग जाए, कोई बोले तो आप मूव ऑन कर जाओगे अनदर इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, कहीं और। तो यहाँ का वीज़ा ही रहेगा। हाँ, ये नेबर कंट्रीज इसके साथ हैं। ऊपर इसके पड़ता है मोंटेनीग्रो, फिर साइड में इसके राइट साइड पे पड़ता है कोसोवो, और नीचे ये ना ग्रीस के साथ टच करता है बॉर्डर इसका, जो कि शेंगन में आता है। और राइट साइड पे इसका मेडिटेरियन सी, और उसके आगे है इटली। तो ये एक ग्रीस की एंट्री का डंकी रोड जिसको हम बोलते हैं, वो गिना जाता है। लेकिन अब बहुत सख्ताई होगी। मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ रुको और काम करो 1-1.5 साल, उसके बाद यू हैव टू और यू कैन अप्लाई शेंगन वीज़ा। और ये मैं बता देता हूँ, इसमें यहाँ पे जो 48% है वो मुस्लिम कैटेगरी आती है। लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे जैसे ओपन हैं गर्ल्स और सब कुछ सेफ़ है। 38% यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, बाकी अनदर कम्युनिटी आती है। तो इसकी जो पॉपुलेशन है एज ऑफ 2025 तक, ये 28 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है पूरे अल्बानिया की। लेकिन ये पर ईयर एवरेज 17 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे कम ही हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे आर गोइंग टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर, जहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉय मेरे को लेने आ रहे हैं। और आपको बता देता हूँ कि अभी यहाँ पे जो टाइम जोन है पूरे यूरोप का, वो 1 घंटा पीछे हो गया। यानी कि अगर आप इंडिया से कंपेयर करते थे, हम पहले 3.5 घंटे का फ़र्क था, लेकिन अब 4.5 घंटे का फ़र्क हो गया है। क्योंकि ये यूरोप में अक्टूबर का जो लास्ट संडे होता है, वहाँ पे घड़ी को 1 घंटा फिर ये पीछे कर देते हैं। और जब ये मार्च का लास्ट संडे आएगा, तो फिर ये घड़ी को फिर से 1 घंटा आगे कर देंगे। तो अभी जो भी पूरे यूरोप में जिसने जाना है, तो रख लीजिए कि आपका टाइम जोन 4.5 घंटे पीछे हो गया है ये एशियन कंट्री से। तो अब दोस्तों बात आती है कि भाई आप आए क्यों हो अल्बानिया में। ऑब्वियसली घूमने के साथ साथ काम करने के लिए तो आए हैं। तो ये मैं अभी आ गया उनके सिटी सेंटर में, जहाँ पे मेरे को एजेंसी में, पहले आपको बता दूं दोस्तों कि कोई आपको बोले आपको इस कंपनी में भेज रहा हूँ डायरेक्ट, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। अल्बानिया में और भी कंट्रीज़ में, जैसे स्लोवाकिया में है, इवन सर्बिया में भी मैं गया था। तो और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब मैं इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ स्पेन का, कि जब मैंने आपको बोला था कि स्पेन का मेरी वीडियो देख लेना कि वीज़ा लगे थे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 45 डेज़, है ना। वो क्यों लगे थे? क्योंकि हमने साफ बोला था कि हमें एज स्टार्टिंग 5 वैकेंसी ही चाहिए। उन्होंने नहीं बोला था या मैंने बोला था, जो भी है, लेकिन हमने ये डिसाइड किया था आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कि पहले सिर्फ 5 ही जाएंगे। इफ़ दे विल सक्सेसफुली डन और काम करेंगे तो उसको आगे करेंगे। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं जॉब्स के लिए ही आया हूँ। जो अभी सर है, उन्होंने मेरे को बोला सिटी सेंटर में आ जाना, तो वो यहीं पे से मेरे को पिक करके लेके जाएंगे ऑफिस में। तो अभी मेरे पास था थोड़ा टाइम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है इनका सिटी सेंटर, जो कि कहते हैं कि 40,000 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है। बहुत बड़ा है वैसे। यहाँ पे कंसेप्ट इवेंट्स भी होते होंगे। और वो आगे एज यूजुअल चलते हैं वहीं घोड़े वाले बाबा जी, तो सर्बिया में भी सेम ऐसे ही थे, क्रोएशिया जगरेब में भी ऐसे ही थे, और कहाँ देखे थे पता नहीं। अब कंट्रीज इतनी जा चुके हैं, याद नहीं रहता। यहाँ भी है, चलो फ़ोटो खिंचवाना बनता है हमारा, कर लेंगे। और वो आगे आई लव तिराना भी है, यहाँ भी फ़ोटो बनती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जॉब्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जॉब्स यहाँ पे सिंपल, फर्स्ट टाइम मैं अप्लाई करवा रहा हूँ। एग्रीकल्चर में बोला गया जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पे साफ मना कर दिया कि। और दूसरी बात यहाँ पे अब मैं आपको क्लियर भी बता देता हूँ कि जब से मैं कल से आया हूँ, तो एक तो हमने कहा था कि इसकी करेंसी जो है इंडिया के साथ मैच करती है। तो ऑब्वियसली मेरे को लगा कि हाउ कैन दे पे अमाउंट एज़ कम्पेयर टू यूरोप के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, है ना। क्योंकि 650 यूरो भी
यानी कि 60,000 रुपये महीना एग्रीकल्चर में और या होटल लाइन में, तो मेरे ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए मैं आया हूँ। क्योंकि बाद में क्या होता है सर, आपने तो इतना बोला था, और जब हमारे पास राइट्स है जाके पता करने का, और तो ये मैं सारा समझूंगा। वैसे उन्होंने बोला था कि लंच साथ करेंगे, ये तो वैसे तो अब मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, थोड़ी सी भूख भी लग रही है। अब उनके आने से पहले का देखता हूँ, कुछ मिल गया तो डिस्कस करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप मज़ा लीजिए ये आई लव तिराना सिटी सेंटर का। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी डील फाइनलाइज करके आए हैं। मैडम आई थी एक लेने, मैंने सोचा सर आएंगे, तो जो मैंने आपको बोला था, मैंने खुद डिसाइड किया था कि 5 लोग चाहिए, लेकिन हमें 2 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने। 5 लोग एग्रीकल्चर में और 5 लोग हमें उन्होंने बताया कि जॉब्स अवेलेबल हैं पेट्रोल पंप पे। अब पेट्रोल पंप पे जो है उसमें, लेकिन उन्होंने साफ बोला है कि पेट्रोल पंप में 3 लोग जैसे पंप का सर्विस, क्लीनिंग वगैरह और यहाँ पे तेल डालेंगे, और 2 लोग उसमें ही कार वॉशिंग का है डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी आपको ड्यूटी रोस्टर के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ये मत सोचना कि अगर कोई भी अप्लाई करेगा तो पेट्रोल पंप में कार वॉशिंग इंक्लूड है, वो करनी ही पड़ेगी। और वो मैडम मेरे को यहाँ पे छोड़ गए हैं, एक कहते हैं कि यहाँ का शॉपिंग मॉल है बहुत अच्छा, तोपतानी करके है। तो कहते हैं कि अगर आपके पास अब टाइम है तो आप थोड़ा शॉपिंग कर लो। उन्हें क्या बताएं कि हम तो फ़्लाइट उसमें आए हैं जिसमें बैगेज भी अलाउड नहीं है, तो मैंने कहा छोड़ दो मैं यहाँ से शॉपिंग कर लूँगा। चलो लेट्स सी, देख लेते हैं, कुछ पसंद आ गया हो ठीक है, नहीं तो कुछ खाएंगे पिएंगे दोबारा से। और आपको डिटेल्स में ये शॉपिंग मॉल घूमने के बाद बताता हूँ व्हाट इज़ द सैलरी, क्या टाइम लगेगा, क्या वो बेनिफिशियल है भी है कि नहीं है, सारी डिटेल्स हैं मेरे पास। मैं आपको शॉपिंग मॉल घूमने के बाद बताता हूँ। तो बैक टू टॉपिक दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे आपको शोर ज़्यादा नज़र आ रहा होगा क्योंकि पीछे बच्चों का ना प्ले वे ग्राउंड सा है बना हुआ। तो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि पहली बात जो अल्बानिया की सैलरी है दैट इज़ नॉट मोर देन 550 यूरोज़। हालांकि यहाँ लेक चलता है, लेकिन आपको जो सैलरी है वो यूरो के हिसाब से ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूरो भी अभी एक्सेप्ट होने लग गया है। हर जगह भी लिखा भी हुआ है कि वो एक्सेप्ट यूरोज़ ऑल्सो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है आप एक्सपेक्ट मत करना कि 550 यूरोज़ है, और ये सेम है एग्रीकल्चर वालों के लिए भी सेम है, और जो पेट्रोल पंप पे मैंने इनको बताया उनके लिए भी सेम है। अब जो फिर भी बात आती है दोस्तों, मैं इसमें जो सोच रहा था कि 550 यूरो की जबकि करेंसी इंडिया की और सेम है, तो इतनी ह्यूज अमाउंट, ये ह्यूज अमाउंट गिनी जाएगी, क्योंकि 55,000 रुपीज़ सैलरी एग्रीकल्चर और पेट्रोल पंप पे इंडिया में तो काम करने वालों को नहीं मिलती। फिर भी दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि 550 यूरो सैलरी भी मेरे को लगता है कि गुड है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जो करेंसी रेट है। अब जैसे आपने, मैं सर्बिया गया था, सर्बिया का करेंसी जो है वो इंडिया से भी कम है। ये तो चलो इंडिया से थोड़ी सी 0.5% ऊपर है, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर 550 यूरो इज़ मोर देन इनफ है। अगर जो उसका बजट कम है, जिसको टाइम पीरियड जिसको कम चाहिए और पार्ट ऑफ यूरोप में आना चाहता है, तो उसके लिए रिकमेंड यही है कि यही 2 जॉब में एग्रीकल्चर में काम करने वालों को अकोमोडेशन वहीं मिलेगी। और एग्रीकल्चर का जो उन्होंने बताया, तो यहाँ से 80 किलोमीटर फार फ्रॉम 80 to 100 किलोमीटर फार फ्रॉम सिटी सेंटर। जो पेट्रोल पंप वाला काम है वो सिटी सेंटर के बीच में ही है, तिराना में। अब बात आती है दोस्तों कि अकोमोडेशन बीच में है कि नहीं है। जी हाँ, अकोमोडेशन इसमें बीच में है, फूड आपने खुद बनाना है। और जो मैंने रियलाइज़ किया है दोस्तों, अभी घूम के भी और खाना भी खाया कि जो बाहर खाना और शॉपिंग मॉल से खुद राशन लेके खाना इज़ ऑलमोस्ट इक्वल ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। और मेरे को ऐसा ही लगा कि रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे हैं और जो फूड आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं अगर आप सुपरमार्केट से ख़रीदते हैं। तो मैंने ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अगर आप बाहर भी बना के खाएँगे और यहाँ से खाएँगे तब भी सेम है।
तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 2 ही जॉब्स आई हैं, 10 लोगों की वैकेंसी है। आगे का टेंडर जो भी होगा, आगे का एग्रीमेंट जो भी होगा, वो अगले बार में ही पता चलेगा। पहले तो सिर्फ 5 लोग एग्रीकल्चर के लिए और 5 लोग पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए, और उनको कार वॉशिंग करनी पड़ेगी। ये बीच में इंक्लूड है, ये आप समझ के चल रहे हैं। अब मैंने जो रियलाइज़ भी किया दोस्तों, फिर एक चीज़ और कि ये दोनों जॉब्स ही क्यों, बाकी जॉब्स क्यों नहीं मिल रही, ये आपने भी सोचा? सोचो। यहाँ दोस्तों का कारण है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो ये दोनों जॉब्स आप विदाउट लैंग्वेज से ईज़िली कर सकते हैं, इसीलिए यही अभी रिकमेंड हुई है। क्योंकि सेम है, हालांकि मैंने यहाँ ये भी देखा है कि यहाँ पे इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंगस्टर दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। वो तो चलो ओल्ड एज वाला तो हर पूरे यूरोप में ही है, इंक्लूडिंग इटली भी ऑल्सो, बट इंग्लिश दे स्पीक वेरी वेल। अल्बानीज इनकी लोकल लैंग्वेज है। ग्रीक भी कुछ बोल लेते हैं, इटालियन भी बोल लेते हैं, क्योंकि इटालियन नेबरिंग कंट्री है, ग्रीक भी नेबरिंग कंट्री है, तो ये लैंग्वेजेस भी यहाँ पे बोली जाती है। तो वीडियो को अगला पार्ट आप देखना, और 2 दिन बाद हम उसको शूट आउट कर देंगे। ये वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैं भेज देता हूँ अपने इंडिया में स्टाफ को, तो एडिटिंग करके जल्दी ही मैं उनको बोलूँगा कि वीडियोज़ लेट हुई हैं, तो आप इसको रेगुलर बना दीजिए। और मिलते हैं आपको इंडिया में, जो कि मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट मंथ अगर आप मेरे को पर्सनली मिलना चाहते हैं 1 to 1 विदाउट एनी पे कॉस्ट, तो आप मेरे को इंडिया में मिल सकते हैं। हम बहुत ही अच्छा एक लेकर आने वाले हैं स्लोवाकिया के लिए नया बैच। तब तक के लिए जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वणक्कम, चाओ चाओ।